उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। सबको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट कब जारी करेगी। हालांकि लिस्ट पहले जारी करने का ऐलान कांग्रेस ने किया था, लेकिन बाजी बीजेपी ने मार ली। सबसे खास बात यह है कि जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, उसमें मुख्यमंत्री, तमाम उनके कैबिनेट के सहयोगियों, विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। लेकिन 10 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनकी छुट्टी पार्टी ने कर दी है। इस बात की आशंका पहले से ही लगाई जा रही थी। हम भी अपनी तमाम रिपोर्ट्स में इस बात को अपने दर्शकों के सामने लेकर आ रहे थे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को आधार बनाकर 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने विधायकों के टिकट काट दिए। डोईवाला को भी अगर उसमें जोड़ देते हैं तो 11 सिटिंग विधायकों के टिकट अब तक कट चुके हैं और 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी टिकटों का ऐलान होना बाकी है। उन 11 सीटों पर क्या होगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे जिन 59 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, वहां पर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं और वास्तव में टिकट करने के असली कारण क्या हैं। अपनी खबर पर हम आगे बढ़ें उससे पहले तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टिप्पणी जरूर कीजिए। अपना आकलन भी प्रस्तुत अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर रखिए ताकि हमारे जो बाकी दर्शक आपकी टिप्पणियों को पढ़ें उनको भी जानकारी मिल सके। उत्तराखंड बीजेपी ने आखिर आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी और 10 सिटिंग विधायकों की छुट्टी कर दी। हालांकि इस बात की आशंका बहुत पहले से ही जताई जा रही थी कि बीजेपी अपने कई विधायकों के टिकट काट देगी। अगर इसमें डोईवाला क्षेत्र को भी जोड़ देते हैं तो बीजेपी अब तक 11 सिटिंग विधायकों की छुट्टी कर चुकी है और 11 जिन सीटों पर अभी टिकटों का बंटवारा होना है उसमें से 6 बीजेपी के ही पास हैं। तो उनमें किस किस के टिकट कटेंगे, अब सबकी नजर उस पर भी टिकी हुई है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किन किन क्षेत्रों में सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या समीकरण और बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चमोली जिले की, तो यह बहुत महत्वपूर्ण जिला है। 3 सीटें विधानसभा की इस जिले में हैं और 3 में से 2 सिटिंग विधायकों के टिकट बीजेपी ने काट दिए हैं। थराली विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट है। यहां पर मुन्नी देवी बीजेपी की विधायक थी, उनका टिकट काट दिया गया है और वहां से भोपाल टमटा को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसी जिले की एक और विधानसभा सीट है कर्णप्रयाग। वर्तमान में यहां सुरेंद्र सिंह नेगी साहब विधायक होते थे, लेकिन उनका टिकट भी बीजेपी ने काट दिया है। अनिल नौटियाल को बीजेपी ने यहां से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। अनिल नौटियाल पहले भी बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीच में बीजेपी से बगावत करने के कारण बाहर हो गए थे। लेकिन पार्टी में वापसी करने के बाद लंबे समय तक शांत बैठे रहे और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। अगर हम बात पौड़ी जिले की करते हैं तो पौड़ी जिले में 2 सिटिंग विधायकों की छुट्टी हो गई है। पौड़ी विधानसभा सीट के अभी तक विधायक हैं मुकेश कोली। मुकेश कोली की परफॉर्मेंस से बीजेपी थोड़ी सी असहज थी, इसलिए मुकेश कोली के टिकट को बीजेपी ने काट दिया है। मुकेश कोली की जगह राजकुमार पोरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीट पर हम अब आ रहे हैं, यमकेश्वर विधानसभा सीट। यमकेश्वर विधानसभा सीट पर अभी तक रितु खंडूड़ी बीजेपी की विधायक हैं। रितु खंडूड़ी मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूड़ी की बेटी हैं और 2017 में पहली बार वो राजनीति में उतरी, टिकट हासिल किया, लंबे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में उनका टिकट कट गया। उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी इस पर चर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात पर है कि आखिर खंडूड़ी जी की बेटी का टिकट क्यों कटा। वास्तव में रितु खंडूड़ी के जो भाई हैं मनीष खंडूड़ी, वो 2019 में कांग्रेस में चले गए थे और बीजेपी तब से ही खंडूड़ी परिवार से नाराज है और यह माना जा रहा है
इसी नाराजगी की वजह से ही रितु खंडूड़ी का टिकट कटा है। यमकेश्वर विधानसभा से कुसुम कंडवाल लंबी समय से तैयारी कर रही थी, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। कुसुम कंडवाल को टिकट बंटवारे से पहले ही महिला आयोग का अध्यक्ष बनाकर एडजस्ट कर दिया गया था और रेणु बिष्ट को यमकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब अगर हम सीधा कुमाऊं की तरफ चले जाएं तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले की एक विधानसभा है। यहां से अभी मीना गंगोला विधायक हैं। मीना गंगोला की परफॉर्मेंस पर बीजेपी को पहले से ही आशंका थी, इसलिए उनका नाम लिस्ट में शामिल करने से बीजेपी बच रही थी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट भी मीना गंगोला के खिलाफ थी और उनका टिकट कट गया है। पिथौरागढ़ से बीजेपी ने फकीर राम टमटा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी एक एक सीट पर फूक फूक पर कदम रखना चाहती है, इसलिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कई विधायकों की छुट्टी हो रही है। बागेश्वर जिले की अगर हम बात करते हैं तो बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यह कपकोट सीट पर कभी भगत सिंह कोश्यारी साहब विधायक चुनकर पहुंचे थे विधानसभा में। उस कपकोट सीट का अभी तक प्रतिनिधित्व करते थे बलवंत भौर्याल, लेकिन बलवंत भौर्याल की छुट्टी कर दी गई है और ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह कोश्यारी के इशारे पर वहां पर सुरेश गड़िया को टिकट दिया है बीजेपी ने इस बार। कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा जिला अपने खास विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। रघुनाथ सिंह चौहान विधानसभा में उपाध्यक्ष थे, उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह पर बीजेपी ने कैलाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि पहले ही इस बात की आशंका थी कि जो रघुनाथ चौहान है उनका टिकट कट सकता है, लेकिन टिकट किसे मिलेगा इस पर सबकी नजरें थी। अब वो स्पष्ट हो चुका है। ऐसे ही द्वाराहाट विधानसभा सीट पर महेश नेगी विधायक थे। सेक्स स्कैंडल में वो फंस गए थे। बीजेपी के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं थी। महेश नेगी का टिकट काटा गया। अनिल शाही को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक युवा प्रत्याशी पर बीजेपी ने अपना दांव लगाया है। उधम सिंह नगर जिले की अगर हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण यह जिला बीजेपी के लिहाज से है। बीजेपी अच्छे अंतर से उधम सिंह नगर में जीत हासिल करती रही है और उधम सिंह नगर में एक क्षेत्र है काशीपुर। काशीपुर से बीजेपी और अकाली दल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हरभजन सिंह चीमा साहब चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं, लेकिन इस बार चीमा साहब उम्र का हवाला देते हुए पहले ही किनारे हो गए थे। उन्होंने खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। बीजेपी ने वहां पर त्रिलोक सिंह चीमा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सीट हालांकि हरभजन सिंह चीमा के परिवार को ही दी गई है, लेकिन प्रत्याशी तो बदला ही गया है। एक और महत्वपूर्ण जिला है हरिद्वार। हरिद्वार में भी बीजेपी ने 2017 में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यहां पर उसकी प्रतिष्ठा साख दांव पर लगी हुई है और वहां के एक बिगड़ैल विधायक बीजेपी के थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। इस बार बीजेपी ने चैंपियन साहब का टिकट काट दिया है और चैंपियन साहब की पत्नी देवयानी उनको टिकट दिया है। चैंपियन साहब खानपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया करते थे, लेकिन इस बार यह टिकट उनकी पत्नी को दिया गया है। तो कुल मिलाकर 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए, लेकिन यहां पर 3 और महत्वपूर्ण सीटों पर मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा अपने दर्शकों से। गंगोत्री विधानसभा सीट, यहां से गोपाल सिंह रावत बीजेपी के प्रत्याशी थे। 2017 में अच्छे मार्जिन से जीते, लेकिन कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया और बीजेपी के पास अपना जो कैंडिडेट था उसको चुनने के लिए एक नए विकल्प की तलाश थी। बीजेपी ने गंगोत्री में सुरेश चौहान पर दांव लगाया है। सुरेश चौहान का सीधा मुकाबला विजयपाल सजवान से ही होना है। बीजेपी के पास हालांकि वहां पर कई और विकल्प थे, लेकिन बीजेपी ने सुरेश चौहान पर दांव लगाया है। चकराता विधानसभा देहरादून की एक विधानसभा है। चकराता से कांग्रेस के प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, कुछ समय पहले तक
प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो चुनकर आते हैं। 2017 में प्रीतम सिंह को कड़ी टक्कर मधु चौहान ने दी थी, जो इस समय जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। मधु चौहान बीजेपी के ही तेज तर्रार नेता मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी हैं, लेकिन चकराता से इस बार इनको टिकट नहीं मिला है। मधु चौहान लगभग 1400-1500 वोटों से ही पिछला चुनाव हारी थी और इस बात की उम्मीद इस बार थी उनको कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो इस अंतर को या तो कम करेंगी या प्रीतम सिंह की रथ को रोक देंगी। लेकिन बीजेपी ने यहां से रामशरण नौटियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामशरण नौटियाल पिछले 4-5 वर्षों से यहां पर लगातार सक्रिय थे और जो बॉलीवुड के मशहूर गायक हैं, सिंगर हैं जुबिन नौटियाल, रामशरण नौटियाल उनके पिता हैं। बीजेपी जुबिन नौटियाल को भी प्रचार में इस्तेमाल कर सकती है और प्रीतम सिंह के रथ को रोकने की कोशिश चकराता विधानसभा क्षेत्र में की जाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। देहरादून कैंट एक और महत्वपूर्ण विधानसभा है। लगातार यहां से कई वर्षों तक हरबंश कपूर साहब प्रतिनिधित्व किया करते थे, लेकिन दिसंबर के महीने में ही हरबंश कपूर साहब का निधन हो गया। बीजेपी के पास पहले से ही इस सीट को लेकर कश्मकश चल रही थी। कई दावेदार इस सीट पर थे। देहरादून शहर की ये सीट मानी जाती है और पंजाबी समुदाय का इस सीट पर अच्छा खासा असर है, इसलिए बीजेपी के पास कोई इस तरीके का कैंडिडेट चाहिए था जो पंजाबी मूल के वोटरों को साधने में मदद कर सके। बीजेपी शायद उस तरीके के अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं कर पाई, इसलिए हरवंश कपूर साहब की पत्नी सविता कपूर को ही यह टिकट दे दिया गया। तो ये बातें तो थी टिकट जिन सीटों पर फाइनल हो गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री की सीट खटीमा वो फाइनल थी पहले से ही, वो भी फाइनल हो गई है। तमाम मंत्रियों के टिकट फाइनल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का टिकट ऋषिकेश से फाइनल हो गया है। मदन कौशिक जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका टिकट हरिद्वार क्षेत्र से फाइनल हुआ है, जहां से वो लड़ते ही थे। लेकिन वो 11 सीटें ऐसी कौन सी हैं जिन पर अभी कश्मकश चल रही है, उस पर मैं अब सीधे बात करने के लिए पहुंच रहा हूं। अब हम उन 11 सीटों की बात करते हैं जिन पर अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। खास बात यह है कि इन 11 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी के विधायक काबिज हैं, और उन विधायकों के टिकट अगर पहली लिस्ट में फाइनल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब सीधा निकलता है कि यहां पर टिकट बदलने पर बीजेपी विचार कर रही है। वो 6 सीटें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। टिहरी की सीट है धन सिंह डोईवाला, जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ते थे, डोईवाला। झबरेड़ा के देशराज कर्णवाल जो अक्सर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से उलझते हुए दिखाई दिए। कोटद्वार जहां से हरक सिंह रावत प्रतिनिधित्व किया करते थे, अब वो बीजेपी से बाहर हो गए हैं। लाल कुआं नवीन दुमका की सीट है जो 2017 में जीते थे। रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल। ये 6 सीटें और हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक पार्टी ने नहीं की है, और इन 6 में से 2 तो बहुत स्पष्ट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिकट लेने से मना कर दिया है या उनका टिकट पहले ही काटा जा चुका है। हरक सिंह रावत बीजेपी से बाहर हो गए। तो बाकी की जो 4 और सीटें हैं और ये 2 सीटें हैं, इन पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यहां से बीजेपी किनको अपना प्रत्याशी बनाती है। इसके अलावा केदारनाथ, पीरान कलियार, रानीखेत एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। रानीखेत से जब बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं तो वो है अजय भट्ट। हालांकि 2017 में बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार अभी तक रानीखेत सीट पर टिकट बीजेपी फाइनल नहीं कर पाई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। करण माहरा कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से रहते हैं और नेता उपनेता हैं वो विधानसभा में। कांग्रेस में उभरते हुए नेता के रूप में उन्हें माना जाता है, तो उनके रथ को रोकने के लिए बीजेपी यहां किस पर दांव लगाएगी, ये अजय भट्ट की सीट है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जागेश्वर में गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वहां पर बीजेपी ने अभी तक नहीं डिक्लेयर किया प्रत्याशी। और हल्द्वानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हल्द्वानी में हाल फिलहाल तक जो नेता प्रतिपक्ष थी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, वो चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव में नहीं है, उनका देहांत हो गया था। कांग्रेस से उम्मीद है कि उनके ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी इस सीट पर कैसे कब्जा जमाए इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है, इसलिए इस सीट पर अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। बहुत सोच समझकर ऐसी सीटों पर चुनाव
के लिए प्रत्याशी तैयार किए जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ समय पहले आपने देखा था कि कांग्रेस के एक विधायक बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए थे। पुरुला से कांग्रेस के विधायक थे राजकुमार, उनका नाम बीजेपी की लिस्ट में नहीं है। दुर्गेश्वर लाल को बीजेपी ने पुरुला से अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिनको बिल्कुल अभी अभी बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए राजकुमार का हाथ खाली रह गया है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमार देहरादून शहर की राजपुर विधानसभा सुरक्षित आरक्षित सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं बदला। वर्तमान में वहां पर खजानदास हैं, उनको ही टिकट थमाया गया है। राजकुमार के हाथ खाली रह गए हैं। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।